आशिर बेटा, मैं खुश हूँ तुम्हारा बिजनेस को लेके फिक्रमंद होना इस तरह। जी माँ। माँ, मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए था। मैंने खुद बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है आपसे बेहतर मुझे कोई और गाइड नहीं कर सकता। बोलो बेटा। माँ, मुझे लगता है कि कंट्री मैनेजर की जॉब के लिए हमें साहिल को कंसिडर करना चाहिए। देखिए माँ, वो बहुत ईमानदार है, केपेबल है, काम को बहुत अच्छे से समझता है और आपको भी उसकी एबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मुझे ये बताओ इसके अलावा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि साहिल को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। उसने सिराज भाई की शॉप की वजह से तो जॉब छोड़ दी थी। नहीं, आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग साहिल के अलावा मेरे जहन में तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि साहिल जितना ईमानदार है, उतना ईमानदार एम्प्लॉय तो मैंने नहीं देखा। तुमने वैसे सही फैसला किया है, क्योंकि साहिल है तो बहुत ईमानदार, मगर उसे मनाने के लिए हमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो कि तुम साहिल से बात करके देखो, अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना फिर हमें कोई और ऑप्शन देखना होगा। और जब तुम्हारी बात हो जाए तो मुझे बताना कि वो क्या कह रहा है। ठीक है माँ। बस जिंदगी की मसरूफियात और वक्त के साथ लड़ते लड़ते कब हम उम्र के आखिरी हिस्से में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रही हो फजीला। शहरयार के वालिद के इंतकाल के बाद मैंने शहरयार को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और अब देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। एक छोटा सा काम था तुमसे। मेरी बहू है हादिया, उसकी पोस्टिंग हो गई है तुम्हारे शहर, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ माह अगर तुम्हारे घर में रह ले। अकेली बच्ची है, मुझे तसल्ली रहेगी अगर वो तुम्हारे यहाँ रुक जाए तो। अरे फजीला, ये क्या गैरों वाली बात कर रही हो? भाई उसका अपना घर है, तुम्हारी बहू है, जब तक उसका दिल चाहे मेरे घर में रहे। भेज दो उसको। तुमने सच में रिश्तेदार होने का हक अदा कर दिया है। अच्छा, अब ज्यादा जज्बाती गुफ्तगू मत करो और बेफिक्र होके उसे भेज दो मेरे पास। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे हादिया की पैकिंग करनी है, मैं वो मुकम्मल कर दूं। और हाँ, मैं उसका नंबर तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी। हाँ, तुम बेफिक्र रहो। फजीला, मुझे काशान का पता चला था, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। तुमने अपना जवान बेटा खो दिया। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आशिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आशिर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो साहिल? जी मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैंने तुम्हें इस वक्त कॉल की, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं दुबई मूव कर रहा हूँ। आप बस उसी से जुड़ी एक कड़ी है जिस पे तुमसे बात करनी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आशिर साहब। थैंक यू। बताएं क्या सपोर्ट चाहिए आपको मेरी? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके काम आ सकूँ। देखो, मैं जानता हूँ तुम जॉब नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरी और माँ की ये ख्वाहिश है कि तुम हमारी कंपनी में एज ए कंट्री मैनेजर काम करो। और देखो, तुम्हारी जो भी सैलरी डिमांड होगी वो मैं पूरी करूँगा। देखो साहिल, मैं जानता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में सिर्फ तुम ही हो जो इस कंपनी को बहुत अच्छे से चला सकता है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, आराम से सोचो समझो और फिर जवाब दे दो। शुक्रिया आशिर साहब कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं भी मामू सिराज का स्टोर देख रहा हूँ। अभी मैं कुछ ऐसा फैसला तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको सोच के जवाब देता हूँ। ठीक, थैंक यू। खुदा हाफिज़। शहरयार बेटा। जी अम्मी। तुम्हारी फजीला खाला का फोन आया था, उनकी बहू हमारे घर रहने आ रही है। ये वही लड़की है ना जो पुलिस ऑफिसर बन गई है? हाँ बेटा,
उसने बहुत तरक्की की है। हाँ, वही जो सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले मशहूर हो गई थी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाकर। मुझे बताएं, आपने काशान के बारे में कोई बात किया? हाँ बेटा, फजीला से मैंने बात की है। उसने अपना जवान बेटा खोया है। सब्र के सिवा और क्या किया जा सकता है। अम्मी, काशान ने जो किया बुरा किया, और बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा। अल्लाह सबकी औलादों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बस। आमीन। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर। मेरे दिल पर अजीब बोझ सा है। मुझे जाने में जरा खुशी नहीं हो रही है। मैं आपको इस तरह से छोड़कर जाने ही नहीं चाहती थी। काश मेरी प्रमोशन हुई होती। ऐसा नहीं कहते हादिया, चुप कर जाओ खुदा के लिए। अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो बेटा। अल्लाह ताला चुप भी करता है, हमेशा अच्छे के लिए करता है। और बस अब मैं तुम्हें रोता ना देखूं। खुश हो जा बेटा, नया शहर है, नया सफर है। और मैंने समीना से भी बात कर ली है, उसका बेटा आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। और बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बिना कोई सवाल किए हमेशा मेरी बात मानने के लिए, बिना जाने। और तुमने समीना के घर रुकने पे भी कोई एतराज नहीं किया। देखो, अगर तुम चाहो तो अब तुम एक ऐसे मकाम पर होके जहाँ पर अपने सब मसाइल इस घर के कोने में दफन करके तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप? शौहर और बीवी ये रिश्ते छोड़े जा सकते हैं, मगर ये औलाद नहीं छोड़ी जाती। नाफरमान औलाद तो छठी उंगली की तरह होती है। काट तो दर्द होता है, और ना काटो तो हाथ बदनुमा लगते हैं। जब से मेरी बेटी घर से बाहर निकली ना, उससे करीब रहने का मौका ही नहीं मिला। उसे दूर से दूर ही होती चली गई वो। सब दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। इस तरह परेशान होने से या रोने से तो आप खुद को तकलीफ देंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटा। हादिया ने बहुत दुख देखे हैं अपनी जिंदगी में। अब देखो ना, इस शहर से ही दूर चली गई। अब आप परेशान ना हो, वो तो फजीला आंटी के रिश्तेदारों के घर रहेंगी ना। अब खुद सोचें आंटी, उन्हें भी तो आगे बढ़ना है। हर औरत के लिए मिसाल बन चुकी हैं वो। हाँ, ये बात तो ठीक है। मेरी हादिया ने हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। हादिया मुझसे स्टोर पे भी मिलने आई थी। हाँ, मुझसे भी मिलकर गई हैं, लेकिन उनके जाने के बाद आंटी परेशान हो रही हैं। ममानी जान, आप हमारी हिम्मत है, हौसला है आप। अभी आप भी ऐसे परेशान होंगी तो प्लीज परेशान नहीं हो आप।
बेटा सफर कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा था। और फजीला का क्या हाल है, ठीक है वो? जी बिल्कुल ठीक है। सफर में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे मेरे होते हुए कोई मुश्किल? वो तो मैंने इनकी वायरल वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, तो उन्हें फौरन पहचान गया। बेटा इसकी बातों को सीरियस मत लेना, ये बस ऐसे ही ना बोलता ज्यादा है, लेकिन दिल का मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान बाहर है, वो उतारे। मैं 1 सेकंड में लेकर आया। ओके। बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, ठीक है बेटा? कोई चीज की भी जरूरत हो ना मुझे फौरन बताना। मैंने तुम्हारे लिए बेडरूम ओके कर दिया है, बिल्कुल रेडी है। अब तुम्हारा जितना दिल चाहे इस घर में रहो। जी। फजीला ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। तुम जैसी बेटियां मिसाल होती हैं हर औरत के लिए। आओ अंदर आओ।